राधे राधे, हरे कृष्णा। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन में अपने घर पे आ चुकी हूँ और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि 8 तारीख को व्रत का पारायण कैसे करें। क्योंकि एकादशी में व्रत के पारायण का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है और जब तक हम व्रत का पारायण नहीं करेंगे तब तक हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का व्रत का जब हम पारायण सही समय पर करते हैं तब हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आधारित है कि अगर आपने 7 तारीख को व्रत रखा है या फिर आपने 6 और 7 दोनों दिन मेरी तरह व्रत रखा है तो 8 तारीख को तो शिवरात्रि है, 8 तारीख को व्रत का पारायण कैसे करें। तो देखिए, अगर आपने 6 तारीख को व्रत रखा है तो आप 7 तारीख को व्रत का इजीली पारायण कर लेंगे। और 7 तारीख को जो व्रत के पारायण का समय है वो 2 है। नंबर 1, 9:45 पे आप व्रत का पारायण कर सकते हैं और 10:30 बजे तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। ये सुबह सुबह का समय है। अगर आपने 6 तारीख को व्रत रखा है और 1:45 से लेकर 3 बजे तक के बीच में भी आप लोग व्रत का पारायण कर सकते हैं अगर आपने 6 तारीख को व्रत रखा है। लेकिन अगर आपने 7 तारीख को व्रत रखा है जो कि महाद्वादशी है, क्योंकि इसमें 3 तिथियां मिल रही हैं, सुबह सुबह एकादशी है, द्वादशी भी है और सूर्य उदय के साथ ही तृतीय तिथि भी मिल रही है। अर्थात एक दिन में जब 3 तिथि मिलती है तो वो महाद्वादशी का योग बनाती है और वो योग बहुत सर्वोत्तम होता है। भगवान विष्णु को वो योग बहुत पसंद होता है और कहते हैं उस योग में व्रत रखने से हमें 100 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप 7 तारीख का व्रत रख रहे हैं तो आप 8 तारीख को व्रत का पारायण कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको व्रत के पारायण का समय बता दूं कि 8 तारीख को व्रत के पारायण का समय क्या है। 8 तारीख को, क्योंकि मैंने पंचांग से सब लिख के रखा है, 8 तारीख को जो व्रत के पारायण का समय है वो है 6:38 से लेकर 7:50 तक। अर्थात मोटा मोटा आपको 1.5 घंटा मिल रहा है, क्योंकि 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको व्रत का पारायण करना है। अर्थात मोटा मोटा आप लोगों को मिल रहा है कि आप 1.5 घंटे में 8 तारीख को पारायण कर लोगे। लेकिन 8 तारीख को बड़े सारे लोगों का शिवरात्रि का व्रत है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो शिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है वो 8 तारीख की हो रही है। बाकी बिहारी के मंदिर की मैं बात करूं, राधा दामोदर के, राधा माधव की, तो वहां पे जो शिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है वो 9 तारीख की हो रही है। लेकिन जिसको महाकाल की नगरी बोला जाता है, उज्जैन में महाकाल में जो शिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है वो 8 तारीख की हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को 8 तारीख को व्रत रखा होगा। तो 8 तारीख को जब हमारा व्रत है तो हम व्रत का पारायण कैसे करें, क्योंकि जब तक हम व्रत का पारायण नहीं करेंगे दूसरा व्रत हम उठा नहीं सकते और दूसरा व्रत जब तक उठाएंगे नहीं तब तक हम व्रत रखेंगे कैसे। तो आपको 8 तारीख को सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर मोटा मोटा 8 बजे तक व्रत का पारायण करना है। आपको अपने, अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो आपको उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनका जल आपको अपने हाथ में लेना है। जल को हाथ में लेने के बाद उसमें एक तुलसी दल डालना है और उसको सटक लेना है। व्रत में तुलसी दल खा सकते हैं, कोई भी दोष नहीं होता। ऐसा आपको 7 बार करना है। स्टार्टिंग में तुलसी दल डालना है और एंड में भी तुलसी दल डालना है। बाकी 5 बार में तुलसी दल नहीं डाला। सबसे पहले आपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया, उनके चरणों का जल लिया, एक तुलसी दल डाला और आपने भगवान विष्णु को याद करते हुए अपने व्रत का पारण किया। ऐसे आपको 7 बार करना है, लेकिन स्टार्टिंग में और एंड में तुलसी दल डालना है। तो आपका वो जो है व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। और फिर आप शिवरात्रि के व्रत की पूजा अर्चना वंदना करके संकल्प लेके व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग व्रत का पारायण करेंगे तो आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आपको पारायण का भी शुभ फल आपको मिल जाएगा और आपका जो दूसरा व्रत है वो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि व्रत का पारायण बहुत जरूरी है। आप लोगों ने राजा अम्बरीश की कथा सुनी होगी। महाराजा अम्बरीश जो थे वो व्रत का पारायण करते थे, लेकिन द्वादशी तिथि पर ही व्रत का पारायण किया जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जब राजा अम्बरीश द्वादशी तिथि पे व्रत का पारायण करने जा रहे थे तब दुर्वासा ऋषि आ गए थे। राजा अम्बरीश ने कहा कि आज मेरे को एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ है, अब द्वादशी तिथि है, मैं व्रत का पारायण करने जा रहा हूँ, तो महाराज सबसे पहले आप जिमिए। तो महाराज ने कहा मैं स्नान वगैरह करके आता हूँ और तब मैं आके भोजन ग्रहण करूंगा। स्नान वगैरह करने में महाराज को थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया था, ऋषि मुनि जी को, दुर्वासा ऋषि को। तो सारे ब्राह्मणों को, साधु संतों की सहमति से उन्होंने लड्डू गोपाल के चरणों का चन्यामृत पान कर लिया था। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ वो घूमे थे, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं हमेशा अपने भक्त के साथ होता हूं। तो आपको पहले 7 तारीख के व्रत अर्थात एकादशी तिथि की जो एकादशी है उसका व्रत का पारायण करना है। उसके बाद आपको दूसरा जो व्रत है वो उठाना है। लेकिन इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब आप
7 तारीख को व्रत का पारायण कर रहे हो तो 7 तारीख को जब आप व्रत का पारायण करोगे तो आप आराम से व्रत का पारायण कर सकते हो, दूसरे लोगों को भोजन करा सकते हो। जैसे व्रत का पारायण होता है ना, चने के दानों को तोड़कर खा सकते हो, चने के दानों को तोड़कर अपने पीछे फेंक सकते हो, जिससे आपके 7 तरीके के 7 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं और आपके 7 प्रकार के वंशज मुक्त हो जाते हैं। उसकी डिटेल में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आप 7 तारीख को व्रत का पारायण कर रहे हो तो आप चावल से व्रत का पारायण कीजिए, लेकिन अगर आप 8 तारीख को व्रत का पारायण कर रहे हो तो आपको भगवान के चरणों में का ही व्रत का पारायण करना चाहिए। हाँ, इस दिन आपको सूखा सामान किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी कुंवारी कन्या को अवश्य और अवश्य दान कराएं, क्योंकि ये दान की बहुत विशेष महिमा होती है। तो आप व्रत के पारायण के बाद आपको जैसे कि चावल हो गए, थोड़ा सा अनाज हो गया, थोड़ा सा गेहूं हो गया या फिर आटा हो गया, ये सारा दाल हो गई एक तरीके की, वो सारा आप किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। नहीं तो उतना अमाउंट 50 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सामान भी आप किसी को दान कर सकते हैं। वो सामान दान करने के बाद फिर आप एकादशी की व्रत का पारायण हो जाएगा। उसके बाद आप जो शिवरात्रि है उसके व्रत का संकल्प लीजिए और फिर व्रत आप संपूर्ण कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।